अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज इस तस्वीर की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर भारत के दबदबे की तस्वीर है। ये तस्वीर भारत की कूटनीति की जीत है। ये तस्वीर उस नए भारत की है जिसकी बात को आज दुनिया में कोई नहीं नकार सकता। बहरहाल ये तस्वीर असल में उन भारतीयों की है जिन्हें कतर ने जासूसी के इल्ज़ाम में फांसी दी थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ से कतर पर प्रेशर बनाया गया तो आज कतर ने न सिर्फ इन भारतीयों की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी बल्कि इन्हें रिहा करके भारत भी भेज दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मुस्लिम मुल्क भारत पर मेहरबान है वो भारत और उस भारत की सरकार अपने देश में रहने वाले अपने मुस्लिम नागरिकों के साथ सौतेला बर्ताव क्यों करती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि आज कतर ने उसके देश में जासूसी करने वाले भारतीयों की ना सिर्फ फांसी टाली बल्कि उन्हें रिहा भी कर दिया और कल यानी 14 फरवरी को यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। कल पीएम मोदी यूएई के इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जिस शानदार और भव्य मंदिर को आप देख रहे हैं, कल मोदी इसी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कल से बाद से जितने भी हिंदू यूएई में रहते हैं वो इस मंदिर में जाकर भगवान राम के दर्शन करेंगे और ऐसे ही दर्शन करेंगे जैसे अयोध्या में करते हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि मुस्लिम मुल्कों में मंदिर बन रहे हैं और हमारे अपने देश में मस्जिदों और मदरसों को तोड़ा जा रहा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन चुका है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा शुरू हो चुकी है और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। और दिल्ली में एक 700 साल पुरानी मस्जिद को ढहा दिया गया है। हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर चल चुका है और वहां दर्जनों मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन एक तरफ कतर है जिसने 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को दिल्ली वापस भेज दिया है और दूसरी तरफ अबू धाबी है जहां एक शानदार मंदिर बनकर तैयार खड़ा है। और एक अपना देश है जहां जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और जो नारे नहीं लगाता उसे पीटा जाता है। ये तस्वीरें आसिफ की हैं। कल भी मैंने अपने एक वीडियो में इन तस्वीरों का भी जिक्र किया था और आज फिर से आपको बता रही हूँ। आसिफ अपनी बीवी और बच्चे के साथ ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कुछ लोग आते हैं, चूँकि आसिफ की बीवी हिजाब में होती है तो ये लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं और इनके गाने के बोल होते हैं, भारत की बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। फिर ये लोग इनसे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहते हैं। आसिफ इनकी शिकायत करता है और घर वापस आ जाता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद 100 से 200 की संख्या में कुछ लोग आते हैं और आसिफ को पीटते हैं। जो नारे आसिफ ने ट्रेन में नहीं लगाए थे वो वहां लगवाते हैं। और अबू धाबी ने इन्हीं के धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए एक शानदार और भव्य मंदिर बनवाकर तैयार कर दिया है। जानते हैं ये मंदिर कितनी ज़मीन पर बना है? आज आप वो भी जान लीजिए। ये मंदिर 27 एकड़ ज़मीन पर बना है। इस मंदिर में 7 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं और एक अपना देश है जहां मुस्लिम बच्चियों को स्कूल में हिजाब पहनने से भी रोका जा रहा है। आज इस देश में हर जगह धार्मिक नारों की गूंज होती है। उस देश में स्कूल की बच्चियों को हिजाब पहनने से रोका जाता है और ये कहा जाता है कि स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड होता है, लिहाजा यहाँ सभी को एक ही ड्रेस और यूनिफॉर्म में आना होगा। चूज करती हूँ एज कम्पेयर टू एजुकेशन। हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे, तो इन्होंने बोला कि हमें क्या आपकी कंफर्ट के साथ। हमारे लिए हमारी जिंदगी में अबाया एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। हम अबाया के बगैर नहीं आ सकते। हम 11th 12th की गर्ल्स हैं।
हमें कल बोला गया था कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, हम आप लोगों को अबाया अलो नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलो नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है, आप अबाया लगाती हो, हमें यहाँ पे बाकी बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी अबाया लगाते हैं। तो अबाया लगाना इनकी नज़र में गलत बात है। तो इनकी नज़र में हमें जीन्स पैंट लगा के स्कूल आना है, तब जाके हमें अलो करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, एक चुने हुए सांसद से संसद के अंदर ये सवाल किया जाता है कि बाबर के बारे में उसके क्या ख्याल है, क्या वो बाबर को एक आक्रमणकारी बादशाह मानते हैं या नहीं। केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते। पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। और एक अबू धाबी है जो एक शानदार और भव्य मंदिर बना रहा है। आज मैं ये चाहती हूँ कि कल जब पीएम मोदी अबू धाबी में होंगे और वहाँ मंदिर के उद्घाटन का फीता काट रहे होंगे, तो वहाँ के शेख, वहाँ के सुल्तान पीएम मोदी से ये ज़रूर पूछें कि हिंदुस्तान में मस्जिदों को अवैध बताकर उन्हें तोड़ा क्यों जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों के ही घरों पर बुलडोजर क्यों चलाया जाता है। खैर पता नहीं अबू धाबी के शेख या कहें सुल्तान ये पूछेंगे या नहीं, लेकिन आज दुनिया में जितना जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है वो शायद किसी भी दूसरी कौम पर नहीं हो रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण सिर्फ हमारा अपना देश नहीं है बल्कि फिलिस्तीन भी है। सोचिए, फिलिस्तीन पर पिछले कई महीनों से इजराइल जुल्म कर रहा है और वहां हजारों की संख्या में बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को मार चुका है। आज भी सुबह सुबह फिलिस्तीन से खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि वहां इजराइल ने बड़ा हमला किया है और इस हमले में 52 लोग मारे गए हैं। सोचिए आज फिलिस्तीन के क्या हालात हो गए हैं, लेकिन ये हालात दुनिया को नज़र नहीं आते। ये हालात मुस्लिम मुल्कों को बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। ये हालात हमारे देश को नज़र नहीं आते। हमारे देश के लोगों को आज भी लगता है कि इजराइल जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, और शायद वो भी ये सोचते हैं कि हमारे देश के मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। खैर इस बीच किसानों को रोकने के लिए जगह जगह लगाए गए ये बैरिकेड्स भी चर्चाओं में हैं। किसान अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं और बीजेपी की सरकार इन किसानों को दिल्ली नहीं आने देना चाहती, इसलिए वो जगह जगह पर बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग कर रही है। लेकिन यकीन मानिए इन किसानों के सामने भी जब ये विकल्प आएगा कि उन्हें अपने हक चाहिए या फिर मुसलमान, तो फिर ये मुसलमानों को चुनेंगे और उसी सरकार को वोट देंगे जो इनकी राह में कीले और कांटे बिछा रही है। और इस वीडियो के आखिर में आपको दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की एक विधायक ने जो कहा वो भी सुनना चाहिए। आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें, सारे प्रिविलेज का मामला है। पहले उन्होंने मेरी तरफ उंगली करी। एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। एक चाय वाला क्या बात करते हो कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है। जिस मैंने नाम नहीं लिया, तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? चाय वाला कौन है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।